जिस शख्स के दिल में हसद हो इसे कभी सुकून नसीब नहीं होता, और जिसके अखलाक बुरे हों इसके लिए कभी मोहब्बत बाकी नहीं रहती। ये सिर्फ हज़रत अल के अल्फाज नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों के लिए एक आईना है। सोचो, हम कितनी बार सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हैं, कितनी बार अपनी सख्त ज़बान की वजह से इज्जत खो बैठते हैं। भाइयों और बहनों, हसद आपके दिल का सुकून छीन लेता है और बुरे अखलाक आपकी मोहब्बत। अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने दिल को पाक करो, ज़बान को काबू में रखो और अल्लाह को हर लम्हा याद करो। हसद अम्न की तरफ जाता है आज की दुनिया के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नसीहत। कहते हैं कि हसद दिल को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, और तकब्बुर ऐसे पिल जला देता है जो अभी बने भी नहीं होते। लेकिन इंसान को यह हकीकत कम ही समझ आती है जब तक जिंदगी खुद से आईना न दिखा दे। ये कहानी है दो नौजवानों, उमर और हमजा की। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही महल्ले में पैदा हुए, एक ही स्कूल में पढ़े और एक ही यूनिवर्सिटी में पहुंचे। वो साथ बैठते, खाने का डब्बा बांटते, हंसी मजाक करते और एक दिन मिलकर कामयाब कारोबार करने के ख्वाब देखते। लेकिन वक्त के साथ साथ उनके दरमियान एक खामोश मगर खतरनाक चीज जन्म लेने लगी, हसद। उमर एक निहायत बाअखलाक, मेहनती और मुनकसिर मिजाज लड़का था। वो शोहरत तारीफ के पीछे कभी नहीं भागा। इसके नरम लहजे और अच्छे अखलाक ने सबको इसका गिरविदा बना दिया। उस्ताद भी इससे खुश रहते क्योंकि वो इल्म के साथ साथ आजिज़ी भी रखता था। हमजा भी ज़हीन और पुरजोश था, मगर उसकी ज़ुबान तेज़ थी। वो तारीफ चाहता था, सबकी तवज्जो चाहता था, और सबसे बढ़कर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि इसका करीबी दोस्त उमर इससे ज़्यादा नुमायाँ हो। ये दरार इस वक्त शुरू हुई जब उमर को अपनी पहली मुलाजमत मिली। तनख्वाह तो ज़्यादा न थी मगर इज्जत बेमिसाल थी। बास ने सबके सामने कहा, उमर ऐसा शख्स है जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इसकी ईमानदारी और अखलाक उसे कीमती बनाते हैं। ये जुमले उम्र के लिए हौसला थे मगर हमजा के दिल में तीर बनकर उतर गए। इस रात हमजा करवटें बदलता रहा। मोबाइल पर उम्र की नई ऑफिस की तस्वीर देखता रहा जिस पर तबसरे आ रहे थे, हमें फ़ख्र है तुम पर, अल्लाह मज़ीद कामयाबियां दे, तुम हकदार हो। भाई, हर तबसरा उसे जहर की तरह लग रहा था। शुक्र अदा करने के बजाय इसके दिल ने कहा, क्यों नहीं मैं, हमेशा वही क्यों। हज़रत अल ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में हसद हो इसे सुकून नहीं मिलता, और जिसके अखलाक बुरे हों इसके लिए मोहब्बत बाकी नहीं रहती। और इस रात हमजा ने इस कौल की पहली हकीकत को अपनी आंखों से देखा। नींद इसकी आंखों से गायब थी, दिल में आग जल रही थी। वो सोचता रहा कि कैसे उम्र को पीछे छोड़े, कैसे सबको साबित करे कि वो बेहतर है। चंद माह बाद एक सरकारी मुआहदे का मौका आया। ये ऐसा मौका था जो जिंदगी बदल सकता था। उम्र और हमजा दोनों ने दरख्वास्त दी। दोनों ने तैयारी शुरू की, मगर रास्ते मुख्तलिफ थे। उमर हर मुलाकात से पहले दुआ करता, अल्लाह से बरकत मांगता, जबकि हमजा अपनी ज़बान को तेज़ करता, दूसरों को नीचा दिखाने के हथकंडे सोचता। प्रेजेंटेशन का दिन आया। उमर ने सादगी से हकायक और एतमाद के साथ बात की। हमजा ने चमकदार अल्फाज इस्तेमाल किए, दूसरों का मजाक उड़ाया और हत्ता कि उम्र के अंदाज को भी बहुत सादा कहकर तंज किया। कुछ लोग उसकी बातों पर हंसे मगर अक्सर लोग उसके तकब्बुर से बेजार हुए। नतीजा आया तो कमेटी ने उमर को मुंतखब किया। वजह ये न थी कि इसकी बात सबसे बड़ी थी, बल्कि इसकी ईमानदारी और आजिज़ी ने दिल जीत लिए। ये लम्हा हमजा के लिए हलाकत खेज साबित हुआ। हसद अब नफरत में बदल गया। इस दिन से हमजा ने साजिशें शुरू की। इसने अफवाहें फैलाएं कि उमर अंदरून खाना करप्ट है, कि इसकी नरमी एक ढोंग है। इसने सोशल मीडिया पर झूठी पोस्टर्स बनाए ताकि उमर की इज्जत खराब हो। कुछ दिनों के लिए लोग शक में पड़ गए। कुछ ने उमर से फासला रखना शुरू कर दिया, लेकिन उमर खामोश रहा। वो जानता था कि मेरा रब देख रहा है और सच एक दिन सामने आएगा।
उधर हमजा का दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। वो रात को जागता रहता, उम्र की पोस्टर्स बार बार देखता, उसके दफ्तर के बाहर घूमता। इसका चेहरा गुस्से और थकन से बुझ गया। वो दूसरों से भी बदमिजाज हो गया। बेटियों को डांटता, कोलेग्स से झगड़ता, घर वालों से बहस करता। जिस कदर हसद बढ़ता गया, मोहब्बत और इज्जत इससे छनती गई। एक शाम मगरिब की नमाज के बाद उमर मस्जिद से लौट रहा था। इसने देखा कि हमजा पार्क की एक बेंच पर सर झुकाए बैठा है। आंखें सुर्ख, चेहरा जर्द, वजूद टूटा हुआ सा। उमर लम्हा भर रुका। इसके ज़हन में हमजा की सब साजिशें आईं, लेकिन फिर दिल पिघल गया। वो आगे बढ़ा, कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोला, अस्सलाम अलैकुम भाई, खैरियत है? हमजा ने सर उठाया, हैरानी से बोला, क्यों? तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? इतना सब करने के बाद भी? उमर मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारा बोझ मेरे बोझ से ज्यादा लग रहा है। हसद तुम्हें कुचल रहा है। तुम समझते हो तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, मगर तुम सिर्फ अपने आप को जला रहे हो। हमजा की आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, मैं सो नहीं सकता उमर। जब भी तुम्हारी कामयाबी देखता हूं तो सीने में आग भड़कती है। मैंने दोस्त खो दिए, इज्जत खो दी, घर वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं खुद से नफरत करता हूं, मगर रोक नहीं पा रहा। उमर उसके साथ बैठ गया और कहा, हजरत अल ने फरमाया है, जिसके दिल में हसद हो इसे सुकून नहीं मिलता, और जिसके अखलाक बुरे हों इसके लिए मोहब्बत नहीं रहती। तुम इस वक्त उन्हीं अल्फाज की जिंदा मिसाल हो। लेकिन हसद एक बीमारी है और हर बीमारी का इलाज है। जिक्र, दुआ और आजिज़ी इसका इलाज है। दूसरों के पास किया है ये देखना छोड़ो, देखो अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या दिया है। हमजा फूट फूट कर रो दिया। बरसों बाद इसने पहली बार सच्चे दिल से नमाज पढ़ी। सजदे में गिर कर अल्लाह से फरियाद की कि मेरा दिल साफ कर दे, मेरा हसद खत्म कर दे, मेरा दिल शुक्र से भर दे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी बदलने लगी। इसने उम्र से सबके सामने मुआफ़ी मांगी, अपनी झूठी बातों का एतराफ़ किया। जिन्हें इसने तकलीफ दी थी इनके आगे झुका। ये आसान न था, मगर कदम बा कदम इसका दिल हल्का होता गया। ज्यों ज्यों इसके अखलाक बेहतर हुए, लोगों की मोहब्बत वापस आने लगी। कुछ साल बाद उमर और हमजा एक साथ एक छोटे से खैराती मंसूबे में काम कर रहे थे। चंद गरीब बच्चों की तालीम के लिए स्कूल बनाया। इसी दौरान हमजा ने आंखों में आंसू लिए कहा, वो दौलत जिसके पीछे मैं भाग रहा था वो असल दौलत नहीं थी। असल दौलत सुकून था। और सुकून मुझे तब मिला जब मैंने हसद छोड़कर शुक्र को थाम लिया। दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें। मजीद कहानियां देखें जो दिल को जगाएं, रूह को सुकून दें। हसद को अपनी जिंदगी बर्बाद न करने दें, ईमान को अपनाएं और अपनी दुनिया व आखिरत संवारें।